डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 18, जहाँ पे हमें देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है देखा था। एक्सप्रेस जो वर्ड है उसका क्या रोल है एक्सप्रेशन में वो देखा था। कुछ एग्जांपल्स देखे थे, कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए थे। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वो लेक्चर देख के आए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ्रंट स्लाइड में कुछ कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। ठीक है, वी विल डिस्कस ऑन दीज थिंग्स वेरी सून। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी। ठीक है, जैसे कंसीडर करें, मान ले पी क्यू एंड आर, अगर तीनों जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं तो P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू P प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, ये तो हमने देखा प्लस के लिए। अगर हम डॉट के लिए देखें, कॉन्कैटिनेशन के लिए, तो P डॉट क्यू डॉट आर इज इक्वल टू P डॉट क्यू डॉट आर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखें तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी। तो प्लस के लिए तो ये हो सकता है कि किसी को भी हम पहले ले लें। ठीक है, लेकिन जब हम कॉन्कैटिनेशन की बात करेंगे तो P डॉट क्यू जो होगा वो Q डॉट V के इक्विवेलेंट नहीं होगा। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास है आइडेंटिटी लॉ। सो सपोज करें P Q और R कोई रेगुलर एक्सप्रेशंस हमारे पास है तीन। ठीक है, तो फाइव प्लस आर जो है वो R प्लस फाइव के इक्विवेलेंट होगा विच इज इक्वल टू R। ठीक, ऐसे ही फाइव डॉट आर जो होगा वो R डॉट फाइव के इक्विवेलेंट होगा विच इज इक्वल टू फाइव। एप्सिलॉन डॉट आर इज इक्वल टू आर डॉट एप्सिलॉन होगा इज इक्वल टू आर। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझ लो कि एप्सिलॉन का जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा, क्या उसका कोई इम्पैक्ट हो रहा आर पे? कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, एज इट इज आर हमें मिल रहा। मतलब किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन में अगर हम एप्सिलॉन से कॉन्कैटिनेट कर दें तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, ऐसे ही एप्सिलॉन स्टार जो होगा विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक, फाइव स्टार जो होगा विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन। आर प्लस आर जो होगा विल बी इक्वल टू आर। ठीक है, सिमिलरली और भी ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप देखिएगा। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो प्रॉपर्टीज है उनको हम थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आइडेंटिटी की बात करें, तो आइडेंटिटी में हम और के लिए फाइव यूज करते हैं। मतलब आर प्लस फाइव इज इक्वल टू फाइव प्लस आर इज इक्वल टू आर। तो ये तो हमने और के लिए बात की आइडेंटिटी की। अगर हम कॉन्कैटिनेशन की बात करें तो आर डॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन डॉट आर इज इक्वल टू आर। ठीक, तो कॉन्कैटिनेशन के लिए आइडेंटिटी एप्सिलॉन के थ्रू होती है और के लिए आइडेंटिटी जो होती है वो हमारी फाई के थ्रू होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी एसोसिएटिव एज इट इज जो हमने पहले देखा, अब आर वन प्लस आर टू पहले कर लो या फिर आर टू प्लस आर थ्री कर ले बाद में, नो इश्यूज। ऐसे ही कॉन्कैटिनेशन में भी है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव अगर देखें आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू आर टू प्लस आर वन कर सकते हैं, लेकिन आर वन आर टू आर वन अगर ऑर्डर चेंज होगा तो इक्वल नहीं होगा, जैसा भी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी होती है एनिहिलेटर, जिसमें वो देखते हैं हम डिनोमिनेटर। ठीक, तो आर प्लस सिग्मा स्टार इज इक्वल टू सिग्मा स्टार, क्योंकि सिग्मा स्टार जो होता है हमारा क्लीनिंग स्टार जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट समझ लो आप। ये यूनिवर्स है पूरा। ठीक है, तो कुछ भी आप ऐड उसमें करने जाओगे वो बाय डिफॉल्ट उसका क्या होगा, सबसेट होगा, उसमें पहले से ही कंटेंड होगा, तो उसको अलग से लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आर डॉट फाइव इज इक्वल टू फाइव, फाइव को आप जीरो की तरह कंसिडर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हुआ और रिजल्टेंट में वही सेम आ गया। ठीक है, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव है, और डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट एंड डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ये येलो बॉक्स में। ठीक है, तो हमने इस एक्सप्रेशन को एज इट इज यहाँ पे लिखा। जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है हमने उसमें एप्सिलॉन कॉन्कैटिनेट कर दिया। ठीक है, डॉट कर दिया एप्सिलॉन का। तो हम जानते हैं कि एप्सिलॉन को किसी भी चीज़ से कॉन्कैटिनेट करने से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
बट वी वांट टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, तो हमने इसको यहाँ पे कर दिया। ठीक, अब अगर हम यहाँ से इसको कॉमन ले लें तो यहाँ से हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। देखो यहाँ से एप्सिलॉन मिल जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको, ये देखो आप, ये आर स्टार जैसा दिख रहा, आर स्टार, ठीक है, आर स्टार, और ये क्या है, ये आर। तो आर स्टार एप्सिलॉन प्लस आर स्टार, आर जो होगा हमारा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, आर स्टार के। तो हमने यहाँ पे सीधे आर स्टार लिख लिया और ये एज इट इज। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, वन में एप्सिलॉन का कुछ भी कॉन्केटिनेशन करो तो कोई इशू नहीं, तो हमने इसको इसके फॉर्म में लिख लिया। ठीक, अब इसको रिड्यूस करके हम इस फॉर्म में ले आए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो एक आर है और ये आर स्टार, तो एप्सिलॉन प्लस आर, आर स्टार जब करते हैं तो क्या मिलता है, आर स्टार। तो ये आर स्टार यहाँ से आ गया। ठीक, एंड जो बाकी चीज़ें थी वो एज इट इज। ठीक, तो ये रिड्यूस होके हमें यहाँ पे मिल गया। समझ में आ रही है बात? ठीक है, कोई इसमें कन्फ्यूजन हो आप दोबारा से इसको फॉलो करना, कोई कन्फ्यूजन हो तो। ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये एप्सिलॉन हमने शुरू में लिया था। आप देखो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 टर्म्स। तो ये 1 2 3 टर्म्स आ रहे हैं। समझ में आ रही है बात? इसको प्रॉपरली आपको फ्लो के हिसाब से देखना है एंड यू हैव टू एनालाइज कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी फिट बैठ रही है। ठीक है, so this is all about the today's lecture. Stay tuned to the Max Academy and we will see you in the next video. Thank you.